ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के लोगों के जीवन में आने वाला इनका 2.5 वर्ष कैसा होगा, क्योंकि मेष राशि के लोगों के ऊपर 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती शुरू होने जा रही है। शनि की साढ़े साती के बारे में आप सभी लोगों को पता है कि जब भी शनि की साढ़े साती आती है तो ये कुछ ना कुछ अच्छा समाचार नहीं देती है। काम में रुकावट, पारिवारिक कलह, आर्थिक समस्या और स्वास्थ्य से संबंधित भी ये समस्या खड़ी करती है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेष राशि के लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव आते ही ये उपद्रव चालू हो जाएगा। शनि पहले चरण में आएगा। शनि का 3 चरण होता है साढ़े साती का, ढाई वर्ष का। पहला चरण उसके सिर पे माना जाता है, दूसरा मध्य चरण पेट उदर में माना जाता है और तीसरा चरण उतरती शनि की साढ़े साती पैर पे मानी जाती है। अब चूंकि शनि जब 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेगा तो मेष राशि के लोगों के ऊपर शनि की साढ़े साती चालू हो जाएगी। शनि की साढ़े साती का मतलब यह है कि पहले चरण में इनके सिर में तरह तरह के कुविचार, लोगों से बदले की भावना, परिवार में दूसरे की देखा देखी करना, परिवार में एकता में कमी, यह सब समस्याएं देगी। सारे दिमागी खुराफात। आप अपना काम में लगे रहेंगे। अगर आप अपने काम से मतलब रखते हैं तो यह शनि की साढ़े साती आपके पहले चरण की आपको लाभदायक सिद्ध हो सकती है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आप अपने बातचीत करने का तरीके में जैसा अभी आप बातचीत कर रहे हैं ऐसा ही बातचीत कीजिए। परिवार के किसी व्यक्ति का आप बुराई नहीं करें। शत्रुओं को अपनी कोई वाहवाही में गुप्त बात ना बोल दें। जोश से बचना ही मेष राशि के लिए साढ़े साती से बचने का सबसे बड़ा रामबाण उपाय है। अब चूंकि शनि यहाँ पर बैठ के आपके वाणी भाव, कुटुंब भाव, धन भाव को देखेगा। आपके पास जितना धन है उससे भी कम धन आप किसी को बताएं तो बताएं। कभी बड़ बोलापन ना करें कि हमारे पास 100 रुपया है तो आप 500 बताएं, 400 बताएं। आप जितना अधिक गलत बोलेंगे उतना शनि आपके ऊपर प्रभाव डालना प्रारंभ कर देगा। परिवार के लोगों में आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बुराई नहीं करें। विशेषकर अपने घर में बड़े बुजुर्ग, माता पिता या कोई रोगी है उसके साथ बिल्कुल आप उलझें मत। वो आपकी बुराई करे, बड़े आराम से सुन लीजिए। चलो, ये मेरा पाप कम हो रहा है, कम से कम कोई बुराई तो कर रहा है। आपकी कोई बुराई करेगा, आपका पाप कटेगा। आप किसी की बुराई करोगे, आपका पाप बढ़ेगा। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जब ये शनि यहाँ पर आएगा 29 मार्च को मीन राशि में, तो आपको अपने कुटुंब भाव का बिल्कुल अपमान नहीं करना है, उनकी किसी तरह से बुराई नहीं करनी है और जहाँ तक हो सके अपने बड़े बुजुर्ग लोगों का सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। ये शनि आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान को भी देखेगा। इस दौरान आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो दिखावे में आपके बड़े मीठे मित्र हैं,
वो आपको जोश दिलाएंगे, आपको तरह तरह की बातों में उलझाएंगे कि ऐसा व्यक्ति आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, ऐसा व्यक्ति ये कर रहा था। तो आप उसकी बातों पर कदापि ध्यान मत दीजिए। दूसरा, लेन देन। अब इस दौरान आप अधिक लाभ के चक्कर में, लोभ के चक्कर में किसी को धन दे दिए तो ये धन आपके लिए मुसीबत बनेगा। धन तो आना मुश्किल ही है, ऊपर से उस व्यक्ति से आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आप परिश्रम कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, लेकिन आप खाली पेट परिश्रम मत कीजिए। जहां आप खाली पेट परिश्रम करेंगे वहां आपका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाएगा, बात बात पे आपको गुस्सा आएगा। इसलिए पहला काम, अगर आप कोई भोजन नाश्ता नहीं करते हैं मत कीजिए, पानी जरूर दबा के एक लोटा पानी जल ग्रहण कीजिए। आप खाली पेट कोई भी काम प्रारंभ मत कीजिए। दूसरा, आपका सबसे बड़ा रामबाण इस दौरान हनुमान चालीसा है। आपको शनि की साढ़े साती लगने से पहले ही हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर देना चाहिए। शनि भगवान के शनि चालीसा का भी पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनि मेष राशि में नीच का फल देता है। अब ये नीच का फल कैसे देगा? आपको अपनी पत्नी के व्यवहार में कमी नजर आने लगेगी, आपकी पत्नी के ऊपर बेवजह आप अपने जीवन साथी के ऊपर डाउट करने लगेंगे। ये काम नहीं करती है, इसका मन काम में नहीं लगता, तरह तरह के आपके विचार बदलने लगेंगे। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की स्तुति करते हैं, शनि भगवान की शनि चालीसा का पाठ करते हैं, या ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप करते हैं, तो ये शनि महाराज का प्रकोप आपके ऊपर लागू नहीं होगा। अब आपके कुंडली में देखिए, आपके कर्म भाव और लाभ भाव का स्वामी शनि आपके 12वें व्यय भाव में चला जाएगा। आपका अपने अधिकारियों के से संबंध में थोड़ी कमी आएगी, आप अपने अधिकारियों का बेवजह बुराई करेंगे। यह आपके अंदर एक प्राकृतिक अवगुण पैदा ही हो जाएगा। साथ ही लाभ जो कमाएंगे आप खर्च करेंगे, आप अपने बर्बादी का कारण खुद बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने धन व्यय पर नियंत्रण रखा, जो भी धन आपको फायदा प्राप्त हुआ अपने कर्म से, अपने मेहनत से, अपने व्यापार से, उस धन को आप सुरक्षित बैंक में या ऐसी जगह सुरक्षित रख दीजिए। साथ ही उसका चर्चा आप कदापि किसी से ना करें। जब आप अपने धन की चर्चा नहीं करेंगे तो अन्य लोगों के मन में आपके प्रति लोभ नहीं पैदा होगा। अब जहां उनको लोभ पैदा हुआ वहां उनको समस्या, तंगी, तरह तरह के आपके सामने याचना करना चालू कर देंगे। बहुत परेशान हूँ, थोड़ी मदद कर दो, इतना दिन में दे दूंगा। फिर बाद में जब पैसा पा जाएंगे, फिर आप जब उनसे मांगने जाएंगे तब वो तरह तरह के बहाने, कहीं भागे जा रहे हैं, दे देंगे, थोड़ा सब्र करो। आपका ही धन और आप याचना करोगे उल्टे उनसे। अब तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि जब ये 29 मार्च को शनि की साढ़े साती शुरू होती है तो आप कुछ बातों को अपने मन में ठान लीजिए। आप अपने परिवार की बुराई किसी से नहीं करेंगे, अपनी धर्म पत्नी की भी बुराई किसी से नहीं करेंगे। कोई कितना भी आपको जोश दिलावे कि मेरी अपनी पत्नी की बुराई करके आपके पत्नी की बुराई सुनना पसंद करें, आप कदापि जोश में मत आइए। जैसे भी है, आपका जीवन साथी आपके लिए भगवान है। भगवान इसलिए मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि बुरे समय में जो सहायक हो, जो आपका हमदर्द हो, वो किसी भगवान से कम नहीं होता है। इस समय आप अपने जीवन साथी, पुरुष हैं तो स्त्री की बुराई ना करें,
स्त्री हैं तो वो अपने पति की भी बुराई ना करें। अगर वो अपने पति की बुराई करती हैं तो इसका मतलब अब इस घर में ग्रह कलह प्रारंभ होने जा रहा है। और जिस घर में ग्रह कलह होती है वहां सबसे पहले लक्ष्मी जी नहीं रुकती हैं। लक्ष्मी जी के जाते ही वहां रोग शोक कष्ट आना प्रारंभ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो शनि की साढ़े साती आपके खोपड़ी सिर पे आएगी, नीच का शनि रहेगा, तो इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। खाने पीने में आप ऐसी चीजें खाइए जिससे आपका हाजमा बहुत अच्छा बना रहे। कोई ऐसी अपच चीजें मत खाइए। जल्दबाजी या भड़बड़ी में कोई काम न करें। जो भी धन का लाभ, अब ये शनि आपको धन का बम्पर लाभ देगा। आप 1 रुपये का काम करोगे 2 रुपया पा सकते हो, लेकिन यही 2 रुपया अगर आप संभाल ले गए तो ये 2 आपको 5 बना देगा। लेकिन अगर ये नहीं संभाल पाए तो ये आपका 2 तो जाएगा ही, आगे भी इनकम में आपके कमी आ सकती है। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपका शनि की साढ़े साती आ रही तो आप घबरा जाओ, परेशान हो जाओ। आप अपने आप को इस तरह से विचार बना लो कि हम अपने धन की कभी लंबी लंबी चर्चा नहीं करेंगे। हमारे पास 2 है तो 10 बोलें, हमारे पास 2 है तो हम 1 बोलें, वो भी बहुत जरूरी है तो बोले, नहीं तो भैया गाड़ी चल रही है, भगवान की कृपा से चल रहा है धीरे धीरे। दूसरा, बड़े बुजुर्ग घर में जो हैं उनसे किसी तरह का आप विवाद विचार मत करें। तीसरी चीज हम आपको बताना चाहते हैं, अब चूंकि शनि यहाँ मीन राशि में बैठेगा तो आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देखेगा। अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ है, कर्जदार आपको पैसा नहीं दे रहा है, कर्जा लेकर इधर उधर आनाकानी करते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी व्यापारिक बुद्धि लगाइए कि हम बहुत बड़ा प्रॉफिट पाने वाले हैं, इससे हम आपको आगे बड़ा रकम दे सकते हैं, बशर्ते कि आप हमारा पिछला वाला ये रकम वापस कर दो, जिससे कि हम ये अपना काम चालू कर दें, फिर आपको हम इससे अधिक देंगे। नीति से आप जितना नीति से काम करेंगे पैसा निकालने के लिए, उतना ही आप फायदे में रहोगे। तो ये जो शनि 7वें घर को देख रहा है, अब फिर ये 7, फिर ये 8, फिर 9, फिर ये 10। अब चूंकि शनि आपके दशम यानी कि भाग्य धर्म स्थान को देखेगा, शनि की दृष्टि पड़ती है तो उस घर को वो आगे बढ़ाता है, चलित करता है। जब शनि महाराज आपके भाग्य धर्म स्थान को देखेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य खुलेगा, नए नए काम आपके पास आएंगे। वो काम अगर आप करोगे तो उससे आपको जल्दी जल्दी फायदा, कम परिश्रम अधिक लाभ। लेकिन होता क्या है कि जब शनि की साढ़े साती मेष राशि पे आती है तो सबसे पहले इनको आलसी बना देती है। इनके शरीर में कोई थकान नहीं है, नींद भी पूरी हो गई फिर भी बेड पे पड़े हैं, अभी उठेंगे। अभी लंबी लंबी कल्पनाओं में इनका आधा घंटा 1 घंटा खाली बेड पे कल्पनाएं करेंगे, ये ऐसा हो ये वैसा हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने ऊपर आलस्य को हावी नहीं होने देना है। आपकी आंख खुल गई, फ्रेश मूड में हो, बॉडी चुस्त दुरुस्त है, आप उठ के अपने दैनिक कार्य में नित्य क्रिया करके दैनिक काम में आप लग जाइए। और सुबह सुबह किसी से भी विवाद ना करें। जितना आप सुबह विशेषकर अपनी पत्नी से, अपनी माताजी से या घर की अपनी बड़ी बुजुर्ग महिलाओं से वो कुछ बोले भी तो आप बिल्कुल अनसुना करके जैसे आपने सुना ही नहीं, अपने काम में आप लग जाइए। तो इससे क्या होगा, आपका भाग्य साथ देगा, फिर आपके नए नए काम में वृद्धि होगी। अब शनि की साढ़े साती के अलावा अन्य ग्रह भी हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 मई 2025 को गुरु यानी कि बृहस्पति महाराज आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में आके ये आपके धर्म पत्नी जीवन साथी व्यापार के घर को देखेंगे। अगर आपके व्यापार में कोई कमी आ गई है, कोई शिथिलता आ गई है, प्रॉफिट में कुछ कमी हो रही है, तो गुरु महाराज के
दृष्टि डालते ही आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो गुरु महाराज की कृपा से आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। आपका आपके जीवन साथी से विचार कम मिल रहे हैं तो आपके विचार मिलने लगेंगे। और अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति जैसे भाई आदि की शादी में रुकावट है, बहन के शादी में रुकावट है, तो ये गुरु आपके घर में शुभ कार्य करवाएंगे। अब चूंकि 26 अक्टूबर 2025 को गुरु महाराज अपने चतुर्थ घर में उच्च के हो जाएंगे। कर्क राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। अब उच्च के गुरु हो गए तब तो भाई फिर बल्ले बल्ले फिर अच्छा ही अच्छा, तो गुरु केंद्र में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपका विचार बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर, धार्मिक, नैतिकवाद, न्यायवाद हो जाएगा। आप अपने घर में कुछ बड़ा करना चाहेंगे, घर में जमीन जायदाद आदि का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, घर में वाहन आदि खरीदना चाहते हैं तो आप वो ला सकते हैं। परंतु ये गुरु 5 दिसंबर 2025 को बकरी हो जाएंगे, यानी उल्टा चलने लगेंगे। तो ये जब उल्टा चलेंगे लेकिन रहेंगे कर्क राशि में ही, तो ये अपना प्रभाव देते रहेंगे। अब गुरु एक तो ये चीज आपको समझाएंगे कि तेज वाहन मत चलाओ, कभी भी वाहन चलाते समय उसके कागजात आदि आप अपने पास सुरक्षित अच्छी तरह देख कर रख लीजिए। दसम घर को देखेंगे, अब यहाँ पर गुरु नीच के घर राशि अपनी मकर को देखेगा, तो आपके अधिकारी लोग आपको परेशान करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहेंगे। यहाँ पर आपको सतर्क रहना है, अपने अधिकारियों की बेवजह बुराई नहीं करनी है। और अगर उनसे आप बातचीत करते हैं तो बहुत कुटिल दिमाग से बातचीत कीजिए, यानी कि उनकी प्रशंसा भी, उनको लगे कि उनकी प्रशंसा भी आप कर रहे हैं और उनको सत्य बात आप बता भी रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का आपको अपने अधिकारी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, उनके सामने कोई झुकना नहीं है। बस ये है कि उनकी बुराई से जितना आप बचोगे उतना वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज आप ये देखिए कि गुरु आपके 12वें घर को देखेंगे, दूर की यात्रा, विदेश की यात्रा कराएंगे। आपका कोई कहीं धन किसी को देना है तो लेन देन आप करके अपना हिसाब किताब क्लियर करेंगे। अब आप फिर देखिए कि 2 अप्रैल 2026 को गुरु वापस मिथुन राशि में आ जाते हैं। मिथुन राशि बोले तो आपके भाई पराक्रम घर में शनि वो गुरु आ जाएंगे। अब गुरु यहाँ से फिर आपके धर्मपत्नी जीवन साथी को देखेंगे, व्यापार को देखेंगे। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपके व्यापार बिजनेस में वृद्धि होगी। आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। धार्मिक तीर्थ यात्रा करने का आपका विचार बनेगा और आप धार्मिक तीर्थ यात्रा करेंगे भी। इस धार्मिक तीर्थ यात्रा करने से आपका मन बहुत हल्का होगा, मन बड़ा प्रसन्न रहेगा और परिवार के अन्य लोगों को भी आप धार्मिक तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं। ये गुरु यहाँ से बैठ के आपके लाभ घर को देखेंगे, तो गुरु भी आपके धन को लाभ दे रहे हैं। धन लाभ लो, कितना लाभ ले सकते हो, लेकिन यह है कि आप अपने भाइयों से किसी भी तरह का विवाद ना करें, भाइयों से नम्र बने रहें। बड़े भाई हैं तब तो नम्र बनना ही है, छोटों से भी अगर छोटा कोई आपकी बुराई कर देता है, आपका भाई है, बंधु है, पति रिश्तेदार है, आपको क्षमा करना चाहिए। यही जो आप यहाँ अपने छोटों को क्षमा करेंगे तो यह गुरु आपको बहुत कुछ देने वाला है। आप इस गुरु को हल्के में मत लीजिए। मिथुन का गुरु तीसरे घर में बैठा है, इसलिए ये कह रहा है कि आप जितनी मेहनत करोगे आपके परिश्रम का आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। अब अगर आपके नौकरी आदि में कोई रुकावट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर नीति से काम लीजिए। घबराइए मत, स्थान परिवर्तन मत कीजिए, आप अपने काम पे ड्यूटी उसी जगह पे लगे रहिए। आने वाला समय अब आप यहाँ पर देखेंगे कि 5 नवंबर 2026 को गुरु पुनः कर्क राशि में आ जाएगा। कर्क राशि में आ जाएगा तो आपका प्रमोशन करवाएगा। अधिकारी लोग अपनी गलती भी मानेंगे। अधिकारी लोगों के साथ आपका संबंध मधुर होगा।
और अगर आप कोई देश विदेश दूर की यात्रा का विचार कर रहे हैं तो यह आपका सफल होगा। यहाँ पर गुरु जब कर्क राशि में आएगा, आपको वाहन आदि तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। शेयर सट्टा का भी अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो सोच समझकर ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आ जाएगा। तो एक कहावत है कि राहु जब लाभ घर में आता है तो अंधाधुंध धन का लाभ देता है। तो आपको पैसे खूब आएंगे, लेकिन एक बात का आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके ऊपर साढ़े साती शुरू हो चुकी है। आपको अपने धन का दुरुपयोग नहीं करना है, गलत कार्य में धन व्यय नहीं करना है। अब राहु यहाँ पर बैठ के आपके जीवन साथी को देखेगा। छोटी छोटी बातों पे आपको अपने जीवन साथी में कमियां ही कमियां नजर आएंगी। यह साढ़े साथी का प्रभाव, राहु का प्रभाव। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने घर में विशेषकर जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के विवाद नहीं करेंगे। वो ज्यादा बोल रही है, हाँ बोलने दो। अभी ऐसा नहीं कि आप कोई डाउन हो गए, कोई आप कुश्ती लड़ रहे हैं या युद्ध कर रहे हैं, आप हार गए। ऐसा आप छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लेंगे तब आप अपने पारिवारिक जीवन में सफल नहीं है। आपको ये कहना है चलो वो उसकी कोई बात बोल दी, कुछ गलती उससे हुई है तो कुछ गलती हमसे भी हुई है, चलो आज उसने बोल दिया है कल हम भी बोल देंगे, कोई बात आएगी तो, लेकिन विवाद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आप राहु जो चाहता है यानी कि विवाद, राहु का अर्थ ही है कलह, लड़ाई, रोग, शत्रु, कर्ज, इससे आपको बचना है। अपने जीवन साथी की बात का उल्टा जवाब देना या उलझ जाना, यहीं आप थोड़ी सी गलती आपको बड़ी गलती बन सकती है। यहाँ पर आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना है, अपनी छोटी छोटी बातों को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ये राहु जो लाभ दे रहा है, लाभ आप खूब कमाओगे, बोलोगे मैं इतना कमाता हूं और मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं हो रही है, तो यही आप गलती कर रहे हैं। आप अपने लिए नहीं कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए, जीवन साथी के लिए। जिस दिन आप ये सोचेंगे कि आज मेरे परिवार की वजह से, मेरे बच्चों की वजह से आज मुझे खूब धन लाभ प्राप्त हुआ और मैं अपने घर में सुख शांति से रहूंगा, भले घर में आपका जीवन साथी आपके प्रति उतना सम्मानजनक व्यवहार ना करे, तो आपको एक व्यक्ति के कारण अपना पूरा परिवार को डिस्टर्ब नहीं करना है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि संयम और नियंत्रण जितना आप अपने आप पर रखोगे, उतना आप शनि के साढ़े साती में बड़े आसानी से आगे बढ़ते जाओगे और ये शनि आपको कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा। दूसरी चीज यह है कि राहु आपके संतान घर को देखेगा। आपको अपने बच्चों की अच्छे नंबर से नहीं पास हुए तो गुस्सा आ जाएगा, इतना पैसा खर्च किया, इतना मेहनत किया, ट्यूशन दिया, कोचिंग दिया, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि बच्चों के ऊपर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। ये राहु आपके बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है, पढ़ने बैठेंगे तो उनका मन पढ़ने में कम लगेगा, इधर उधर की बातों में। दूसरा, अगर आपने परिवार में कलह भी घोल दिया हो तब तो और बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे परिवार में पूरी तरह से सुख और शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ सुख है। तो आपके बच्चे भी पढ़ने में खूब अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर से पास भी होंगे, लेकिन आपके घर में कलह ना हो। राहु आपके भाई स्थान को देखेगा। कभी कभी आपको अपने भाई की उन्नति देखकर ईर्ष्या हो सकती है या आपके भाई आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ईर्ष्या करें तो आप भी ईर्ष्या करो। आपको अपना उद्देश्य, अपना काम करना है। हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना है। शनि भगवान का कृपा से उनका भी शनि मंत्र का जाप करना है। और शनिवार के दिन आपको अपने 20 नाखूनों में, 10 ये और 10 पैरों के नाखूनों में सरसों का तेल लगाना मत भूलिए स्नान करने से पहले। फिर आप आधे घंटे बाद स्नान कीजिए, इससे आपका शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। बल्कि शनिवार के दिन, अगर ठंडी आदि का महीना है
बहुत अधिक गर्मी नहीं है, तो आप पूरे बदन में सरसों का तेल लगाइए, खूब आधे घंटे व्यायाम कीजिए, अपने शरीर को इधर चुस्त दुरुस्त बनाइए, फिर आराम से स्नान कीजिए। फिर देखिए पूरे सप्ताह आपका शरीर बिल्कुल चुस्त दुरुस्त और कोई भी काम करोगे आपको थकान नहीं लगेगा। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब आज यही है कि मेष राशि के ऊपर जो शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो रही है, इसमें किसी तरह का कोई तनाव नहीं लेना है, बल्कि आपको ये खुश होना है कि हमारे समय की परीक्षा होने जा रही है और हम अपने आप पर नियंत्रण रखकर इस मुसीबत से आराम से पार हो जाएंगे। हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, कोई मेरी बुराई करता है करने दो, मेरा पाप कटेगा। और अपने जीवन साथी से तो हम कभी बिल्कुल नहीं उलझेंगे या उनकी कभी बुराई नहीं करेंगे। ये अगर आप कर लेंगे तो ये आपके लिए शनि वरदान भी साबित हो सकता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मेष राशि के लोगों के जीवन में शनि की साढ़े साती का जो 2.5 वर्ष का प्रथम चरण है उसके बारे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।